हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा होम्योपैथिक चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में हर प्रकार की स्किन डिजीज, त्वचा के रोगों के बारे में बताऊंगा और इसके सिम्टम, लक्षण के अनुसार अलग अलग मेडिसिन बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आप अपने सिम्टम और लक्षणों के अनुसार अलग अलग सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं। जब स्किन ड्राई हो जाए, पपड़ीदार हो जाए, स्किन में दरारें पड़ जाती हैं और वे हार्ड हो जाती हैं, बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाती है, खुजली बिना उद्भेदों इरप्शन के होती है, खुजलाते खुजलाते स्किन छिल जाती है जिससे खून निकलने लगता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। एलुमिना 30 का प्रयोग किया जाता है। एलुमिना 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते रहेंगे तो आपको इस तरह के लक्षण से छुटकारा मिल जाता है। और एपिस मेल का प्रयोग उस समय किया जाता है जब स्किन सूखी हो जाती है, गर्म हो जाती है, स्किन गुलाबी लाल और दर्द करने लगती है, डंक मारने जैसा दर्द होता है, सूजन हो जाती है, जलन के साथ ठंडक से आराम मिलता है और चमकीले लाल दाने निकल जाते हैं। शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां दाने निकलने लगते हैं, पसीने वाले हिस्से पर दाने निकल जाते हैं तो उस समय एपिस मेल 30 का प्रयोग किया जाता है। एपिस मेल 30 अगर इस तरह के सिम्टम है तो वह इस तरह की समस्या को दूर कर देती है। अगर त्वचा को खुजलाने पर दाने निकल जाते हैं और जलन होती है, त्वचा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है, चमड़े जैसी हो जाती है, जलन में गर्म सेक से आराम मिलता है, मुहासे छाले तेज जलन होती है और स्किन के अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है, खुजली रात में ज़्यादा हो जाती है तो उस समय आर्सेनिक एल्ब 30 देनी चाहिए। आर्सेनिक एल्ब 30 इस तरह की समस्या को दूर कर देती है। बेलाडोना 30 उस समय देनी चाहिए जब स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है स्किन का रंग, तो उस समय बेलाडोना देनी चाहिए। उसके साथ में स्किन गर्म हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है, गुलाबी रंग के पिंपल्स निकल जाते हैं, फोड़े लाल रंग के हो जाते हैं, सूखने पर जलन करने वाले होते हैं, स्किन से गर्मी निकलती है तो इस समय बेलाडोना 30 का प्रयोग करना चाहिए। बेलाडोना 30 इस तरह के सिम्टम होने पर दी जाती है और बहुत जल्द रिलीफ दिला देती है इस तरह की समस्या से। पर सुबह जागने पर पित्ती निकल जाती है, नहाने से खुजली बढ़ जाती है तो उस समय बोविस्टा 30 देनी चाहिए। बोविस्टा 30 इस तरह के सिम्टम पर अच्छा कार्य करती है। मस्से दर्द भरे रहते हैं इसके, जो इसका एक्जिमा होता है वह तर होता है जिस पर मोटी खुरन जम जाती है, गर्मी से इसकी खुजली बढ़ जाती है। जब इस तरह के सिम्टम रहते हैं तो उस समय बोविस्टा 30 देनी चाहिए, इस तरह की समस्या को बहुत जल्द दूर कर देती है। कैलकेरिया कार्ब 30 उस समय प्रयोग में देनी चाहिए जब हाथ और चेहरे पर मस्से होते हैं। सुबह के समय जब रोगी बिस्तर में लेटा होता है तो उस समय खुजली होने लगती है, जरा सी भी चोट में पीप पड़ जाता है और जख्म बहुत दिनों में जाकर ठीक होता है। एक्जिमा के ऊपर मोटी पपड़ी जम जाती है जिसमें जलन और खुजली होती है। अगर इस तरह के सिम्टम मिले तो कैलकेरिया कार्ब 30 का प्रयोग कराना चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत जल्द दूर कर देती है यह मेडिसिन। जब जख्म या फोड़ों से पीले रंग की गाढ़ी पीप और उसके साथ उसमें खून मिला होता है तो उस समय कैलकेरिया सल्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया सल्फ 30 खुजली बेहद जलन के साथ होती है, बिस्तर में कुछ देर लेटने के बाद जलन होने लगती है, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है। ठंड के दिनों में स्किन पर विशेषकर हाथों पर दरारें पड़ जाती हैं, जख्म जल्दी ठीक नहीं होते हैं, सभी तरह के दाने जो यानी कि उद्भेदों पर पीले रंग की पपड़ी जम जाती है, उस समय कैलकेरिया सल्फ 30 देनी चाहिए, लगातार देनी चाहिए। इस तरह के सिम्टम होने पर बहुत जल्द अच्छा रिलीफ देती है और इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत जल्द दूर कर देती है। क्रोटेलस हॉरिडियस 30 उस समय देनी चाहिए जब स्किन नीली, बैंगनी और पीली हो जाए या फिर उस पर वाइट स्पॉट या फिर कोई स्पॉट्स बन जाए। नीले रंग के फोड़े बनते हैं इसके अंदर, फोड़े जिनमें खून भरा होता है, जलन करने वाला। डलका मारा 30 उस समय देनी चाहिए जब स्किन पर फफोलेदार इरप्शन हो जाता है, छोटे छोटे फोड़े निकल जाते हैं, लाल धब्बे हो जाते हैं और पित्ती निकल जाती है। खुजली हमेशा ठंडे और तर मौसम में बढ़ जाती है, खुजली ठंडी हवा में और रात में बढ़ जाती है। चेहरा और जननांगों और हाथों पर इरप्शन हो जाता है, चेहरे और हथेली पर बड़े बड़े चिकने मस्से हो जाते हैं, पित्ती के साथ नज़ला जुकाम हो जाता है। आपके सिर, माथे, चेहरे, कनपटियाँ
और थोड़ी मोटी मोटी पपड़ियाँ जम जाती है जिनके किनारे लाल होते हैं। उनमें इचिंग होने से खून निकलने लगता है। इस तरह के सिम्टम होने पर डल का मारा ठाठी लगातार देनी चाहिए। यह इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत जल्द दूर कर देती है और अच्छा रिजल्ट देती है। ग्रेफाइटिस ठाठी उस समय देनी चाहिए जब नाखून टूटने लगते हैं, भद्दे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और बेढंगी हो जाते हैं, स्किन अस्वस्थ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, कड़ी हो जाती है यानी कि हार्ड हो जाती है और चमड़े जैसी हो जाती है। हर चोट लगने के बाद पक जाती है यानी कि कहीं भी चोट लगती है स्किन पर तो वह पक जाती है। जख्मों से शहद की तरह चिपचिपा लसदार स्राव निकलता है जो कि इस मेडिसिन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है। और साथ में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो उस समय ग्रेफाइटिस देनी चाहिए। जब नौजवानों के चेहरों पर पिंपल्स निकल आते हैं, पिंपल्स में पीप पड़ जाती है, चुभन वाला दर्द होता है तो उस समय हीपर सल्फ ठाठी देना चाहिए। हीपर सल्फ ठाठी देते रहने से उनके पिंपल्स बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। जख्मों के चारों ओर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। स्किन जहां पर भी चोट लगती है वह बहुत जल्द पक जाती है तो उस समय हीपर सल्फ ठाठी का प्रयोग कराना चाहिए। इस तरह की समस्या को बहुत जल्द दूर कर देती है यह हीपर सल्फ मेडिसिन। मेजेरियम ठाठी का प्रयोग उस समय किया जाता है जब त्वचा पर ऐसी फुंसियाँ जो सूखकर पपड़ी बन जाती है और उनके नीचे पस जमा हो जाता है, बिना एरप्शन के खुजली होती है। टीका लगवाने के बाद एक्जिमा हो जाता है, नहाने से खुजली होने लगती है और पूरे स्किन पर जलन होने लगती है। घाव जिनके ऊपर मोटी पपड़ी जम जाती है और नीचे पीला पीप जम जाता है उस समय मेजेरियम ठाठी का प्रयोग किया जाता है। मेजेरियम ठाठी बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक डाइल्यूशन है। नेट्रम म्यूर ठाठी का उस समय प्रयोग किया जाता है जब कान के पीछे, घुटने के पीछे, पलकों पर फुंसी या दाद, रिंगवर्म हो जाता है, हथेली पर मस्से हो जाते हैं, एक्जिमा से पतला पदार्थ निकलने लगता है, आराम करने पर खुजली बढ़ जाती है, खुजली कपड़े उतारने पर बढ़ जाती है, नमक खाना ज़्यादा पसंद करता है उस समय नेट्रम म्यूर ठाठी देनी चाहिए। यह है नेट्रम म्यूर ठाठी। अगर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है ये नेट्रम म्यूर ठाठी। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, उस पर पपड़ी जम जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, हर छोटी सी चोट पक जाती है, खुजलाने के बाद जलन होने लगती है, खुजली जो खारिश होती है उसकी वो रात को बिस्तर में बढ़ने पर बढ़ जाती है, कपड़े उतारने पर खुजली होने लगती है, खुजलाने से स्किन छिल जाती है, गर्मी से स्किन के रोग बढ़ जाते हैं, उस समय सल्फर 1 mg की एक डोज जीभ पर डालनी चाहिए। फिर अगले 15 दिन बाद एक डोज फिर डालनी चाहिए सल्फर 1 mg। अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं, इस तरह के सिम्टम मिलते हैं तो यह मेडिसिन बहुत जल्द आपको इस तरह की स्किन डिजीज से छुटकारा दिला देती है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है सल्फर 1 mg। रेस्टोक्स ठाठी का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब आपकी स्किन पर बहुत छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, आपके सिर के बालों के जड़ में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और आपकी स्किन डिजीज जो होती है ये रात के समय बढ़ जाती है, बरसात के मौसम में बढ़ जाती है। उस समय रेस्टोक्स ठाठी का प्रयोग करना चाहिए। अगर गर्म पानी से धोने से आराम मिल रहा है, खुजलाने के बाद दाने निकल रहे हैं, बार बार आपको इचिंग हो रही है, पित्ती और जो कि हर्पीज होती है, इस तरह की समस्या हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए रेस्टोक्स ठाठी का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी मेडिसिन आपकी पुरानी से पुरानी स्किन डिजीज को बहुत जल्द दूर कर देती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। किसी भी प्रकार की अगर आपको स्किन डिजीज है तो आप अपने सिम्टम के हिसाब से एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी स्किन की प्रॉब्लम को दूर कर देती है। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं, या आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके बता सकते हैं। आप स्किन डिजीज से अलग अगर किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अभी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक